जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार ट्रम्प की निकली हेकड़ी। दोस्तों, भारत को आखिरकार देनी पड़ गई राहत। जी हां, चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली भारत को छूट। आखिरकार भारत के जिद के आगे, भारत की बात के आगे झुक ही गया अमेरिका। बताएंगे कैसे भारत ने रियलाइज करवा दिया कि हमसे दुश्मनी अमेरिका को कैसे महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, और क्या रहा मुद्दा कि आखिरकार लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के अमेरिका घर को आया। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे चीन अमेरिका के बीच एयरपोर्ट पर भी हुई बड़ी डील। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ पर से 10% घटा दिया, तो वहीं बदले में सोयाबीन अब खरीदने को राजी हुए जिनपिंग। लेकिन बताएंगे क्या शर्तें हैं दोस्तों इनके पीछे। तो वहीं भारत ने जम्मू कश्मीर पर ओआईसी के बयानों को कर दिया खारिज। दोस्तों, बताएंगे क्या जवाब दिया भारत ने। तो वहीं फिर एक बार भारत को लेकर चीन की असलियत सामने आ चुकी है। दोस्तों, कैसे वो भारत पर बंकरों से मिसाइल बरसाने की कर रहा है तैयारी, एक नया खुलासा हुआ है। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रशिया के कच्चे तेल की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ा तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ी राहत दे दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका ने ईरान स्थित चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए प्रतिबंधों से छूट की अवधि बढ़ा दी है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत को 6 महीने की छूट मिली है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट की मियाद 27 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। भारत ने 2024 से ईरान के साथ 1 दशक के लिए चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन का समझौता कर रखा है। भारत ने इसके विकास पर बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है। दोस्तों, भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था, जिसके तहत भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड बोले तो आईपीजीएल ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया था। यह पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभाला। इससे पहले 2016 का समझौता हर साल नवीनीकृत किया जाता रहा था। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग उपलब्ध कराता है। भारत ने 2003 में इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया था ताकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, उधर चीन और अमेरिका के बीच में भी एयरपोर्ट पर ट्रेड डील हुई है। दोस्तों, साथ ही ट्रंप ने 10% भी टैरिफ घटा दिया चाइना पर से, लेकिन बदले में आनंद फानंद में सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, जिनपिंग को बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की साउथ कोरिया में हुई बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें टैरिफ के मुद्दे पर बात बनी है। तो वहीं ट्रंप के लिए सिरदर्द बनी सोयाबीन की खरीद भी फिर से शुरू होने पर सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि चाइना टैरिफ को 10% कम करते हुए 57% से 47% किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक शानदार रही और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सोयाबीन पर भी इस दौरान चर्चा हुई और ट्रंप के मुताबिक चीन द्वारा सोयाबीन की खरीद तुरंत शुरू की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक और व्यापारिक समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया। इसमें उन्होंने चीन पर लागू टैरिफ में 10% की टैरिफ की कटौती करते हुए उसे 57% से 47% किए जाने की जानकारी दी। तो वहीं दूसरी ओर कई अन्य विवादित मुद्दों पर चीन के साथ सहमति की बात कहते हुए इस बैठक को अद्भुत करार दिया गया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका चीन संबंधों में एक शानदार नई शुरुआत है। साउथ कोरिया के बुसान शहर में डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के बीच करीब 2 घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके बाद ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों पर निष्कर्ष जल्द ही जारी किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को तुरंत फिर से शुरू करने को लेकर कहा कि यह हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अब अमेरिका और चीन के व्यापारिक संबंध बहुत अलग नजर आने वाले हैं। बता दें कि यूएस सोयाबीन के लिए चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा है। बीते साल अमेरिका ने करीब 24.5 अरब डॉलर मूल्य का सोयाबीन निर्यात किया था और इसमें से 12.5 अरब डॉलर मूल्य की सोयाबीन को अकेले चीन ने ही खरीदा था। हालांकि टैरिफ टेंशन के चलते ड्रैगन ने इसकी खरीद रोककर अमेरिका को तगड़ा झटका दिया था। दूसरी ओर चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रतिबंध बढ़ाने के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी और भी बढ़ गई थी। चाइना के इस कदम पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान तक कर दिया था। हालांकि अब दोनों के बीच इस तमाम मुद्दों को लेकर सहमति बन गई है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
भारत ने जम्मू कश्मीर पर ओआईसी के बयानों को कर दिया खारिज, कहा उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं। जी हां, भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ओआईसी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओआईसी के बयानों को खारिज कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ओआईसी सचिवालय की ओर से जो बयान दिया गया है हम उसे पूरे तरीके से खारिज करते हैं। उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले सोमवार यानी 27 अक्टूबर को ओआईसी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की वैध मांग के समर्थन में एक बार फिर पूरी एकजुटता जताई थी। 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर और भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर ओआईसी के जनरल सेक्रेटेरिएट ने जम्मू कश्मीर की जनता को आत्मनिर्णय के वैध अधिकार की मांग के प्रति एक बार फिर समर्थन और एकजुटता जताई थी। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने अपने हालिया बयान में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला दिया। संगठन के महासचिवालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर से जुड़ा विवाद अब भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ओआईसी कैसे दोहरा रवैया अपना रहा है। पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर तो चुप्पी साध ली है, लेकिन भारत पर दोहरा रवैया दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों संगठन अक्सर भारत से जुड़े मामलों पर टिप्पणी करता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी साधे रहता है। काबुल में पाकिस्तानी हमलों, बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने और वहां अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार जैसे गंभीर मुद्दों पर ओआईसी ने अब तक कोई ठोस बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं सामने आती है, मगर संगठन की ओर से इन घटनाओं पर मौन ही देखा गया है। ओआईसी का ये पक्षपातपूर्ण रवैया उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत पर बंकरों से मिसाइल बरसाने की तैयारी कर रहा है चाइना। पेंगोंग झील के पास सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे ठिकाने ड्रैगन से कितना खतरा है बता दे। भारत की सीमा से सटे इलाकों में चीन इस तरह की सैन्य तैयारियां कर रहा है, जिसे देखते हुए यही लगता है कि आज नहीं तो कल युद्ध होकर रहेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन भारत के साथ अपनी सबसे ज्यादा विवादित सीमा के करीब कम से कम 2 ऐसी सुविधाएं बना रहा है जहां बंकरों से मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम जैसा पैटर्न लगता है, जहां इन बंकरों से ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि चीन तो दुश्मन पर हमले कर सकता है, लेकिन दुश्मन के लिए चीन पर जवाबी हमला करना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक भू-स्थानिक खुफिया फर्म ऑल सोर्स एनालिसिस ने पश्चिमी चीन में स्थित इन 2 स्थलों की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था, जिनका आकलन उसने अगस्त और सितंबर के बीच प्लैनेट लैब्स के लिए किए गए सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया था। सितंबर में वेंटोर से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट में भी इस तरह की जानकारी दी गई थी। वॉर जोन की रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से इन ठिकानों को लेकर कई बातों का खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल चीन के HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए किया जा सकता है, जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम रशिया के S-300P सीरीज का एक एडवांस वेरिएंट है। पाकिस्तान भी यही इस्तेमाल करता था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह कर दिया था। HQ-9 ट्रक माउंटेड लॉन्चर से वर्टिकल मिसाइल फायर करता और इसे रिट्रैक्टेबल रूफ वाले बंकर इसी डिजाइन से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुछ तस्वीरों में 2 बंकरों की छतें खुली हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं जो HQ-9 लॉन्चर जैसे लग रहे हैं। दोस्तों ऐसे में चीन के बंकरों के निर्माण के पीछे क्या मकसद है तो आपको बता दें। गार काउंटी वाली साइट की लोकेशन को लेकर वॉर जोन की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहला बंकर गार काउंटी में स्थित है, जबकि दूसरा पेंगोंग झील, जिसे पेंगोंग तसो के नाम से भी जाना जाता है, उसके पूर्वी छोर के पास है। ये दोनों ही चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अंदर वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपेक्षाकृत निकट स्थित है, जो भारत के साथ वर्तमान वास्तविक सीमा बनाती है। दोस्तों पेंगोंग झील और LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच बार बार टकराव हुआ है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि गार काउंटी वाला ठिकाना भारतीय सीमा के सामने उस इलाके में है जहां भारत का एक एयरबेस मौजूद है। जी हां दोस्तों, यानी कि ये ठिकाने चीन की एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल क्षमता को भारतीय क्षेत्र की गहराई तक बढ़ा सकते हैं। यानी PLA अब भारतीय विमानों, ड्रोन या मिसाइलों को LAC पार करने से पहले निशाना बना सकता है। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर
कनाडा की संसद में उठा खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा, चरमपंथी तत्वों पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग। दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में जो जब सबसे अहम मुद्दा रहा है वो खालिस्तानी आतंकवाद का मसला है। अब ये मामला कनाडा की संसद तक पहुंच चुका है। कैनेडियन सरकार बदलने के बाद संसद में हुई एक अहम दलीय बैठक में देश में बढ़ते खालिस्तानी चरमपंथी नेटवर्क और विदेशी प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। इस बैठक में कई सांसदों के साथ 12 अलग अलग समुदायों के संगठनों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय, ईरानी, वेनेजुएलाई, क्यूबाई, ईसाई और यहूदी समूह शामिल हुए। सबसे अहम था बैठक का मुख्य मुद्दा रहा कुछ चरमपंथी और अलगाववादी संगठनों का जो कनाडा की लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की एकता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे समूह हैं जो राजनीतिक सक्रियता के नाम पर हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मीटिंग में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क और विदेशी ऑपरेटिंग की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता जताई गई है। इसी बीच दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।